हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि आप सबको पता कि हमने सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम लोग क्लास 9th और 10th और 11th 12th के असर्शन रीजन केस स्टडीज़ की बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे क्लास 9th की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, नंबर सिस्टम के केस स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस के। आइए, तो फिलहाल हम इस वीडियो में जो बात करेंगे ओनली 2 केस स्टडीज की बात करेंगे, जिसमें आपके सारे जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम लगभग सब उसी में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए केस स्टडी हम लोग अपनी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्वेश्चंस देख रहे होंगे, आपकी बोर्ड पर लगा हुआ क्वेश्चन है पूरा बढ़िया, और हम लोग आराम से केस स्टडी को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से तिवारी क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए, केस स्टडी 1 जो है हमारी वो क्या है, हम उसको रीड करते हैं और क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग, आप लोग भी पढ़िए, हम भी थोड़ा पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन गिवन है केस स्टडी फर्स्ट। अगर हम लोग बात करते हैं तो कह रहा है हिमांशु हैज मेड अ प्रोजेक्ट ऑन रियल नंबर्स। उसने रियल नंबर्स पर एक प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों, और कह रहा है कि वेयर ही फाइनली एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉ। सबने एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज पढ़ लिए होंगे, तो हिमांशु जो है वो एक्सपोनेंशियल के जो लॉ है उनको एक्सप्लेन कर रहा है। आगे कहा है एंड डिविजिबिलिटी कंडीशन ऑन रियल नंबर्स, और जो रियल नंबर्स है उनकी डिविजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं उसके बारे में वो बता रहा है। ही ऑल्सो इंक्लूडेड सम असेसमेंट questions at the end of his project and listed below answer them। और उसने कुछ क्वेश्चंस भी उस प्रोजेक्ट के बाद में कुछ दिए हैं जिनका हम लोगों को क्या करना है, आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 की पावर n। बात को समझिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जबरदस्त अच्छे तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट द वैल्यू ऑफ n, आपको क्या बतानी है, n की वैल्यू बतानी है जब 4 की पावर n हो और एंड इन 0। ऑप्शन क्या गिवन है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 10। क्या 4 की पावर जो n है वो कभी 10 हो सकता है क्या, ये बताइए। आप लोग सोचिए समझिए, क्या कभी 10 आंसर होगा इसका? तो आपके दिमाग में यही आएगा कि नहीं सर, कभी 10 तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, अगर जरा सेकंड ऑप्शन में कह रहा है व्हेन n इज इवन, तो यानी n अगर इवन होगा तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, n की 0 होगी। व्हेन n इज ओड, देखिए ओड का मतलब तो है, ओड में तो आप लोग एकदम कंफ्यूज मत होइएगा कि ओड तो कभी 0 होगा ही नहीं आपका, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट जो है उसको हम लोग देखेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन जो आप लोगों का गिवन, तो फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है नो वैल्यू ऑफ n, तो n की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। देखिए 4 की पावर n की अगर हम लोग बात करते हैं और उसने एंड में क्या कह रहा है कि 0 है, एंड्स इन 0, यानी 4 की पावर जो n है वो कहां पर एंड हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कि नो वैल्यू ऑफ n, यानी n की कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं होगी। फर्स्ट का डी ऑप्शन, नो वैल्यू ऑफ n, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड क्वेश्चन को आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे यहां पूछ रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज है आप लोगों की। कह रहा है इफ a इज पॉजिटिव, अगर a क्या है बच्चों, वो पॉजिटिव नंबर है और कैसा है, रेशनल नंबर है, एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ग्रेटर देन किससे है, 1 से, 1 से ग्रेटर देन, यानी 1 से क्या है वो बड़ा हो गया। चलो जी ठीक है, 1 से बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। आगे कहा देन व्हाट वैल्यू ऑफ n, a इज अ रेशनल नंबर, n क्या है यहां पर, एक वैल्यू पूछी n की, और a क्या है यहां पर, रेशनल नंबर। आइए ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। व्हेन n इज एनी इवन इंटीजर, क्या n क्या कोई भी इवन इंटीजर हो सकता है। व्हेन n इज एनी ओड इंटीजर,
फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। तो उसने खुद ही आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, थोड़ा सा यहां ध्यान देना, एक बार दोबारा हम लोग पढ़ देते हैं यहां पर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो जब वो खुद ही आपसे कह रहा है कि जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से, तो ऑप्शन नंबर हम जा रहे हैं कौन से की तरफ बच्चों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं है क्वेश्चन का, जब आप लोग अपने क्वेश्चंस को वहां करेंगे एग्जाम में तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे किसका, केस स्टडी का। आपका फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल ऐसे लिखना है, सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल ऐसे। अब ऐसा मत करना कि सारे के सारे ऑप्शन लिख दिए, सारे क्वेश्चन लिख दिए, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आंसर नंबर डालना है डी और आगे लिख दिया सी, आगे लिख दिया, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हम आगे अपने बच्चों कौन से क्वेश्चन पर आ गए, अपने आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ गए। एक बार थर्ड क्वेश्चन आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है इफ x एंड y आर टू और पॉजिटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि x और y यहां पर क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए x और y यहां पर क्या होंगे, ओड पॉजिटिव इंटीजर है यहां पर। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, ये ओड पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इसके बाद में और क्या क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। देखिए दोनों के दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर हो गए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर क्या होंगे, इवन होंगे। अब आगे बी ऑप्शन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, और 4 से डिविजिबल भी नहीं है। देखिए सेकंड ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑड, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी। एक बार दोबारा से हम लोग पढ़ लेंगे, एक्स और वाई यहां पर क्या होगा, टू पॉजिटिव इंटीजर हो गए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा यहां पर। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ओड नंबर ले लीजिएगा यहां पर, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, क्या बन गया ये इवन नंबर बन गया। अब नीचे कह रहा है 1 प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो हम बिल्कुल देखेंगे ध्यान से, अगर यहां वैल्यू आप रखते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं डी, यानी क्या हो सकता है यहाँ पे ओड भी हो सकता है और क्या हो सकता है इवन भी हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका इवन भी होगा और साथ में नॉट डिविजिबल बाई किससे, 4 से भी होगा। तो कौन से क्वेश्चन हो गया हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखिए आगे हम लोग इसी के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखिए, फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। देखिए कुछ हमने अपने पास से बनाए हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो हम आगे कौन से क्वेश्चन पे, इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ आगे देखिए। तो फोर्थ पार्ट भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। ये केस स्टडी हमारी है 1, ठीक है, और 1 का हम करने जा रहे हैं कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है कि द स्टेटमेंट 1 ऑफ एवरी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 3 इज, ठीक है। कोई भी एवरी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए और उनको हम डिविजिबल करते हैं किससे, 3 से। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आप लोगों को इसमें आंसर भी आपको मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो आंसर में क्या कहा गया है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, सम टाइम ट्रू, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि देखिए सॉल्यूशन नहीं है, आपकी थोड़ा सा थिंकिंग, थोड़े सा जो आपकी जो पहले आप लोग प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए वही यहां पर मेन चीज है। द स्टेटमेंट 1 ऑफ एवरी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, 3 हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उनको हम डिविजिबल करते हैं 3 से। क्या ऑलवेज ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या समटाइम ट्रू होगा या समटाइम फॉल्स होगा, या नन ऑफ दी। तो बहुत सिंपल है, ऑलवेज ट्रू होगा। क्या होगा, ऑलवेज ट्रू, बिल्कुल जी। 3 से वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऑलवेज ट्रू। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पर, अपने फिफ्थ पार्ट पर देखिए। केस स्टडी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको ध्यान देना। देखिए
कह रहा है इफ n इज एनी ओड इंटीजर, क्या n क्या है यहां पर, कोई भी ओड इंटीजर है अगर, तो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है 22, 55, 88 एंड 8। देखिए ध्यान से, कोई भी ओड इंटीजर लेना है आपको। n स्क्वायर क्या है, कोई भी यहां पर क्या है, ओड इंटीजर है, ठीक है। तो किससे डिविजिबल होगा वो आप लोग के सामने है। कोई भी ओड इंटीजर ले लीजिएगा आप, मान लीजिए हमने ओड ले लिया, यहां पर 9 ले लिया, 9 9 जा 81, 81 में से कितना माइनस किया, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया फोर्थ पार्ट देखिए, n स्क्वायर माइनस 1, n इज ओड नंबर, ओड है, n क्या है, ओड। हमने मान लीजिए क्या ले लिया, 8 का स्क्वायर ले लिया, ठीक, या 9 का स्क्वायर ले लिया, चलिए 9 का स्क्वायर हमने ले लिया और माइनस करिए, 9 9 जा कितना, 81 माइनस 1 कितना आ गया, 80। अब ये किससे डिविजिबल होगा, अपने ऑप्शन चेक करिए, क्या 22 से होगा, क्या 55 से होगा, या 88 से होगा? तो ऑप्शन आप लोगों को साफ साफ दिया सर 8 से, तो ये डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम, 10। तो ऑप्शन नंबर 5 का डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, यानी 8 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये हमने केस स्टडी की बात करी है, केस स्टडी 1, और चैप्टर आप लोगों का है नंबर सिस्टम की हमने बात करी है। फर्स्ट केस स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए लगभग हमने इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश की है। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी सेकंड केस स्टडी ही। देखिए आइए, बहुत बढ़िया जबरदस्त केस स्टडी है वो भी, और उसको थोड़ा सा और ध्यान से आप लोगों को समझने की जरूरत है, और कैसे करेंगे हम उसको आइए देख लेते हैं। केस स्टडी 2 हमारी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th की हम लोग बात करें, जो आप लोगों के एग्जाम्स में यूटी में भी आप लोगों ने देखा होगा, सभी के एग्जाम्स में आई होगी। इसके बाद हाफ ईयरली आपके आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1 की, और केस स्टडी है आपकी कौन सी है, सेकंड। तो केस स्टडी है हमारी ये सेकंड। देखिए चलिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले केस स्टडी आप लोग एक बार रीड करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस की अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए आइए, तो केस स्टडी आप लोगों के सामने है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या कहा क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग भी एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है 2 क्लासमेट्स, कौन कौन है, सलमा है एंड अनिल, सिंप्लीफाइड 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन ड्राइंग द, एक सेकंड बच्चों, एक बार जरा क्लियर कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा कुछ। चलिए आइए देखिए, हाँ, एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द रिवीजन आर एंड एक्सप्लेन टू ईच अदर देयर सिंप्लीफिकेशन। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा देख लेंगे। 2 क्लासमेट हैं, एक बार हम लोग समझ लेंगे, सलमा है और कौन है यहाँ पर, अनिल है। वो सिंप्लीफाई करें 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग द रिवीजन आर, मतलब रिवीजन कर रहे हैं वो। आगे लिखा है एक्सप्लेन टू ईच अदर देयर सिंप्लीफिकेशन, और वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे कहता है सलमा एक्सप्लेन सिंप्लीफिकेशन √2 अपॉन √5 प्लस √3, ठीक है। सलमा क्या कर रही है, √2। देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा लिख देते हैं कि सलमा के पास जो है वो क्या लिखा हुआ, √2 अपॉन, नीचे लिखा हुआ √5 प्लस √3, √5 प्लस √3। देखिए ये लिखा हुआ है सलमा के पास में। अगर यही हम लोग अगर आगे देखें, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड अनिल एक्सप्लेन सिंप्लीफिकेशन। अब अनिल के पास में क्या है, देखिए अनिल क्या सिंप्लीफाई कर रहा है उसको देखेंगे। ये देखिए अभी हम लोग कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, अभी हम सिर्फ ये लिख रहे हैं क्या वो सिंप्लीफाई। अनिल के पास जो है √2 प्लस √3, क्या लिखा है, √2 प्लस √3 ब्रैकेट क्लॉज √2 माइनस √3, ये वो सिंप्लीफाई कर रहा है। और आगे उसने कहा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसने कौन सी आइडेंटिटी यहां पर लगाई बच्चों, a प्लस बी, और साथ में लगाया उसने क्या, a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सलमा तो ने ये एक्सप्लेन किया, अनिल ने ये एक्सप्लेन किया। अनिल ने बताया कि हमने a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करी। मैं आप लोगों को याद करा दूं दोबारा से, हम लोग आइडेंटिटी नंबर 3 पढ़ते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। आप लोग प्रीवियस की क्लासेज में भी सभी पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी a माइनस बी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। चलिएगा क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन नंबर 1 आइए, सॉल्यूशन नंबर किस पर आ गए हम लोग, 1 पर आ गए हैं। और आइए 1 बाय 1 करके हम इनके सभी के अब आंसर देंगे। आइए देखिए
तो चलिएगा सॉल्यूशन नंबर 1 आइए, और क्या कहा गया क्वेश्चन में, कह रहा व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ √5/√3। ठीक है, कॉन्जुगेट पूछा गया है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे कॉन्जुगेट पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे, कॉन्जुगेट पूछा जाए, तो कॉन्जुगेट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट होता क्या। देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, जब आपसे a + b का कॉन्जुगेट पूछा जाए तो आप कहेंगे a - b। अब इसने किसका कॉन्जुगेट, मतलब साइन चेंज करना है आपको बीच वाला, तो इसने आपसे जो पूछा गया व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ √5 + √3, ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन √5 + √3, यानी जो क्वेश्चन गिवन है वही होगा कॉन्जुगेट, तो आपको ऑप्शन देखते ही आप लगा दीजिए कट, नहीं ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन √5 - √3, अभी हमने बात करी साइन चेंज कर दीजिए, जैसे √5 + √3 कह रहा है, अब उसका साइन हमने चेंज कर दिया, तो साइन चेंज करते ही हमारा आंसर आ गया, यानी कितना, √5 - √3। ऑप्शन नंबर बी, देखिए आपको इसी तरीके से करना है, यानी फर्स्ट का आंसर बी है, और बी कितना है, √5 - √3। तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। यह हो गया हमारा कौन सा पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए तो कॉन्जुगेट में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है। अब सी ऑप्शन वो कह रहा है √5 × √3, ये तो हो ही नहीं सकता है। डी ऑप्शन कह रहा है √5/√3, ये रेशनलाइज की फॉर्म में होगा, ये भी आपको नहीं करना। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पर करेक्ट होगा, सी और डी और ए ऑप्शन हमारे यहां पर क्या होंगे बच्चों, गलत होंगे। देखिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है बाई रेशनलाइज √2 + √3। देखिए सलमा गॉट द आंसर, आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, और इसका जो आंसर है इसके 4 ऑप्शन गिवन है। तो चलिए आप आज हम लोग रेशनलाइज भी सीख लेते हैं कि कैसे करते हैं। सेकंड का पार्ट जो हमको रेशनलाइज करना है वो गिवन है बच्चों √2/√5 + √3, इसको रेशनलाइज करना है। और सभी बच्चे करके आए होंगे भाई, 9th का जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 1 है उसमें हमने रेशनलाइज भी तो किया है ना। रेशनलाइज क्या होता था, साइन चेंज करके डिवाइड भी करनी है और क्या करनी है, मल्टीप्लाई भी करनी है। तो चलिए बहुत सिंपल है, डिवाइड भी करेंगे और क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, आप लोग सब देख पा रहे होंगे, सर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है ना। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √5 - √3। देखिए ये क्वेश्चन हो बन गया आपका। अब कैसे करना सॉल्व, देखिए √2, अब जो जैसे लिखा है बिल्कुल आप उसको ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, √5 - √3 से, और नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो गई। देखिए √5 - √3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 हो जाएगा और √5 - √3, ठीक है। और एक बार प्लस एक बार माइनस, सबको पता सर a² यानी क्या, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर हो गई सभी को यहाँ तक, ठीक। अब √5 का स्क्वायर होता क्या, आपको ये पता होना चाहिए। √5 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और शायद मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो, बताइए मालूम है कि नहीं पता, ये बताइए, पता है ना क्या होता है। √5 - √3 बताइए। तो √5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, चलो पहले तो ऊपर वाले को ऐसे लिखिए, -√3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 - 3, तो √2 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा √5 - √3 और अपॉन में 2। इसके लिए ऑप्शन चेक करेंगे, आइए हम लोग। तो ऑप्शन नंबर जा रहे हैं बच्चों, ए ऑप्शन में क्या गिवन है, नहीं √2 गिवन है। बी ऑप्शन देखिए √2 √5 - √3, यस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। यानी ये जो आंसर आ रहा है कौन सा ऑप्शन पे है बच्चों, बी ऑप्शन पे आ गया। देखिए तो हमने देखिए इसका सॉल्यूशन भी करके आपको दिखा दिया सेकंड पार्ट का, क्योंकि रेशनलाइज करना था। तो अब देखिए आप जब क्वेश्चन पेपर में आप करेंगे बिना इसको सॉल्व किए तो आप आंसर दे ही नहीं सकते। तो सेकंड का आंसर आ गया। देखिए थर्ड पार्ट पर आ गए, इसी के हम लोग कौन से पार्ट पर आ गए हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए थर्ड पार्ट में बच्चों कह रहा है अनिल अप्लाई आइडेंटिटी टू सॉल्व √5, क्या भैया,
√5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी? अगर आप केस स्टडी को एक्सप्लेन आपने जो पढ़ा है उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो साफ साफ वो लिखा है कि अनिल सिंप्लीफाइड √5 प्लस √7 √5 माइनस √7 विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ऑप्शन आइए चेक कर लेते हैं हम लोग, इसके ऑप्शन क्या क्या गिवन है। यस, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए a प्लस बी यानी ऑप्शन ए गलत हो गया, क्यों? प्लस आ रहा है दूसरे में माइनस, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा। सेकंड कह रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी कौन सा ऑप्शन है ये? बी। कौन सा? बी। बी पे लिखा है a प्लस बी a माइनस, हम सारे ऑप्शन की बात करेंगे। सी ऑप्शन पे आइए देखिए, सी कह रहा है a माइनस बी, पर यहां प्लस है फिर यहां माइनस है, यानी सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन कह रहा है x प्लस a x प्लस बी। अब x प्लस a x प्लस बी लिखा है, अगर वो x प्लस a x माइनस a कहता तो हम मान जाते, पर उसने ऑप्शन ये भी गलत किया, तो ऑप्शन नंबर बी B4 बर्गर इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम? 4 क्वेश्चन पे आ गए। चलिए इसी के कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग? 4th पर। ये कौन सा था? 3rd पार्ट था, ठीक, ये 3rd हो गया। और ये आपका समय क्या कह रहा है आपसे? √2 प्लस √3 √2 माइनस √3 को सॉल्व कर दो। किसको? √2 प्लस √3 को और √2 माइनस √3 को, इनको क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। देखिए आइए देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a² माइनस b² की होती है बच्चों, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर 2, b का यानी √3 का कितना हो गया? 3, और 3 में से 2 जाएगा, कितना आ गया? -1 आ गया। अब -1 कौन सा ऑप्शन है? देखिए -1 हो गया हमारा, a ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा? A4 एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब b वो कह रहा है +1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पर? 5 पर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? अब ये 5 नंबर पर आगे देखिए। अब 5 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा। कह रहा है एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इक्वल टू। देखिए जब हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होगा? 2 इरेशनल नंबर को ऐड करिए। देखिए आइए हम ऐड करते हैं 2 इरेशनल नंबर, जैसे क्या? √2 को हमने √2 में ऐड करा बच्चों, तो कितना आ गया? 2√2 आ गया। बात समझ में आ गई क्या? क्या आ गया? 2√2 आ गया। हमने √7 में √8 को ऐड करा, तब भी क्या बन गया? यही रहेगा, यानी ये भी क्या आ गया? इरेशनल हो गया। यहाँ पर भी क्या आ गया? इरेशनल हो गया। जब हमने √5 में √9 को ऐड करा तो ये आ जाएगा आपका कितना? 3 प्लस √9, यही तो आएगा, √3 प्लस √5। भाई √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। यानी आप किसी भी तरह से जब इरेशनल को इरेशनल में ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इरेशनल आएगा। अब दोबारा से बात है, एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो इरेशनल को इरेशनल में जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इरेशनल नंबर को सबको पता होगा, द फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट p अपॉन q इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। और जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, अब ये मत कहना √9 भी क्या इरेशनल होगा? नहीं, √9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3, दैट मीन्स पेयर बन गया, और पेयर में से हमने 3 को बाहर लिया, तो यानी हमारा आंसर कितना? 3। तो हमेशा आप लोगों के लिए मैंने दिखा दिया, ये लिख दिया देखिए, if we added irrational to irrational always we get a irrational, if we add irrational to rational always we get rational irrational, if we multiply rational to irrational always we get irrational, if we subtract to irrational to rational always we get irrational, and if we divide irrational to rational always we get irrational। यानी किसी भी कंडीशन में जब आप हम इरेशनल रेशनल की बात करते हैं तो हमारा नंबर क्या आता है? हमेशा इरेशनल आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे कौन से पर बच्चों? इसमें 5th का बी पार्ट, यानी बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने जो बात करी केस स्टडी 2 की बात करी है, जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है। देखिए तो यहाँ पर ही आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। देखिए तो लास्ट का क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिए होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फिलहाल हमने इसमें 2 केस स्टडी की बात करी है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर करने की कोशिश की है। देखिए तो 2 केस स्टडी हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग एग्जाम में भी कर सके। देखिए फिलहाल
हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे और चैप्टर 2 होगा आप लोगों का पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पॉलिनोमियल का एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा, जैसे कि आप लोग क्वेश्चंस को इजी वे से सॉल्व कर सके। उसमें आपको आइडेंटिटी एल्जेब्रिक क्या आइडेंटिटी आपको लर्न करनी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। देखिए यहाँ से भी आप लोगों के असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमने इसमें बात करी, लगभग रेशनलाइज के हमने क्वेश्चंस की बात कर ली, हमने नंबर्स के बारे में बात कर ली, तो ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को और अच्छे से अच्छे कोई वीडियो कंटेंट्स आप लोगों को देते रहें। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। और सभी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं नज़दीक में, कुछ के सितंबर के लास्ट में शुरू हो रहे हैं, कुछ के अक्टूबर में शुरू हो रहे हैं। तो जैसे भी आप लोगों का एग्जाम है अपने तैयारी करते रहिएगा। और हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 की असर्शन रीजन के साथ में, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 1 का असर्शन रीजन देख लिया होगा। अभी आप लोग केस स्टडी की तैयारी करिए। केस स्टडी में आपको जो एक स्टेंजर गिवन होता है, जो आप लोगों को एक एक्सप्लेन किया होता है क्वेश्चन को, ठीक है ना, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आंसर उसी में छिपा होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ मैथ को करने से पहले क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें, आंसर आपको वही मिलेगा। देखिए उसी में आंसर छिपा होता है, बस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के असर्शन रीजन के साथ में। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।